जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML के प्रोग्राम में हम सीखेंगे HTML इमेजेस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो HTML में इमेजेस हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके सिंटैक्स क्या होगा, इमेज को किस तरह हम इंसर्ट करेंगे और ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में हम बताएंगे। ये ऑल्ट एट्रीब्यूट हम इमेज में क्यों लिखते हैं, इमेज साइज़ विथ एंड हाइट को हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, विथ एंड हाइट और स्टाइल, हम इनको स्टाइल से इस स्टाइल के थ्रू विथ एंड हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं और इन लाइन से इस स्टाइल के थ्रू भी हम विथ एंड हाइट चेंज मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इमेज इन अनदर फोल्डर, अगर आपकी इमेज जो ना आपकी एक्चुअल फोल्डर के इसमें नहीं है, किसी और फोल्डर में है, तो आप इसको कैसे में इंसर्ट कर सकते हैं, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इमेज ऑन अनदर सर्वर, ऑनलाइन, अगर आप कोई इमेज ऑनलाइन इमेज को आप अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं तो हम इसको भी चेक करेंगे, वो कैसे देंगे। एनिमेटेड इमेजेस, अब देखें जो जिफ और इमेजेस वगैरह होते हैं जैसे कि एनिमेट किया हुआ होता है, इनको हम HTML फाइल में हम कैसे इनको इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि HTML के जो HTML है जो एनिमेटेड इमेजेस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, इमेज एज ए लिंक, हम जो है इमेज को एज ए लिंक हम यूज़ करते हैं। और इमेज फ्लैटिंग के बारे में हम बताएंगे कि इसकी जो है ना फ्लैटिंग क्यों यूज़ करते हैं। इमेज बैकग्राउंड, यानी आपकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के जो बैकग्राउंड में जो है ना हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो कौन सा कैसे इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम वो भी चेक करेंगे। ठीक हो गया, तो आइए हम आप चलते हैं हमारे जो HTML टेक्स्ट एडिटर है, इसको हमने ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लीजिएगा। ये हमारा HTML का फाइल है और ये हमारा CSS फाइल है। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या होगा, HTML इमेज इंसर्ट करने के जो है ना सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से नीचे लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारा कल का प्रोग्राम है, इसको आप छोड़िएगा। सॉरी, ओके, इमेज का जो सिंटैक्स होता है IMG और ये सोर्स SRC इक्वल टू, और इस बीच में हम वो इमेज का जो सोर्स देंगे, यानी कि यहाँ पे हम फोल्डर नेम देंगे, फिर इमेज का नाम देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना IMG में इमेज इंसर्ट करने में सिर्फ एक ही टैग होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक ही टैग है जिसको जो है ना IMG के थ्रू हम किसी भी इमेज को अपनी फाइल में और वेबसाइट पे इंसर्ट करके वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंटैक्स है IMG SRC इक्वल टू, और यहाँ पे आएंगे इमेज का जो है ना लिंक आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम इमेज का लिंक हम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज का लिंक दूंगा, मैं आपको फोल्डर में लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे फोल्डर है, यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस रखा हुआ है। ठीक है, इनमें से एक को हम जो है ना बैकग्राउंड पे भी हम अपडेट कर देंगे, और ये एनिमेटेड पिक्चर है, इसको भी हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये इमेज और ये वाली इमेज ये सेम है। अभी मैं सेम फोल्डर में नहीं जाऊंगा, अदर फोल्डर में, यही जो फोल्डर है इसी के जो इमेज है इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये इमेज है इमेज अंडरस्कोर टेस्ट, ये मेरे इमेज का नाम है, आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज अंडरस्कोर टेस्ट .jpg, इसको सेव करिएगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दें अपने पेज को, ये देखें ये यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, ये हमने इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये हमारा कल की क्लास है, उसको आपने यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। BR का टैग दूंगा, क्योंकि स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पे BR यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, BR हमने 2-3 दफ़ा हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो ताकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। मतलब ये देखें, थोड़ा सा और कर दें यहाँ पे BR। इसका एक और कोडिंग है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट आने वाली क्लास में। ठीक हो गया। ठीक है, ये इमेज है, ये जो है ना हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है,
तो हमने इमेज का सिंटैक्स को जान लिया, इमेज को हमने इंसर्ट भी कर दिया इसमें IMG वाले जो कोड हैं उसको यूज़ करते हुए IMG SRC इक्वल टू लिंक इमेज लिंक। ठीक है। अब आल्ट एट्रीब्यूट क्या है? आल्ट एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि देखें ये जो मेरे वेबसाइट पे जो है ना ये इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है। कभी कभी होते हैं कि वेबसाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से इमेजेस वगैरह शो नहीं होता, तो इमेज शो नहीं होते लेकिन सिर्फ टेक्स्ट शो होता है। तो यूज़र्स को, आपके जो यूज़र होते हैं उनको ये बता देते हैं कि ये जो है ना जो आपको दिखाई नहीं दे रहा इसके पीछे ये वाली इमेज है, क्योंकि हम यहाँ पे नेम दे देते हैं ना। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ आल्ट में यहाँ पे दूंगा इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ आके इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। अब मैंने इसको आल्ट में जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दिया है ये इमेज की क्या चीज़ है, इमेज का क्या नाम है। तो मैंने जस्ट इमेज का नाम दिया है ताकि अगर ये वेबसाइट में इमेज शो नहीं हो जाए तो ये इसकी जगह पे टेक्स्ट शो हो जाए कि भाई यहाँ पे जो था आपको शो नहीं हो रहा है इंटरनेट इशू होने की वजह से, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन टू HTML की एक इमेज है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया आल्ट एट्रीब्यूट में। आल्ट एट्रीब्यूट इसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इमेज साइज विथ एंड हाइट। अब विथ एंड हाइट को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे इमेज तो बिल्कुल पूरा जो है ना वेबसाइट का बिल्कुल पूरा स्क्रीन भर लिया है। अब यहाँ पे और कुछ आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि आपको इंसर्ट करना है और बहुत से डेटा होते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आप उन सब को जो है एक मैनेज करके मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे शो करवाना चाह रहे होते हैं। इस तरह ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया फिर दूसरा इमेज इंसर्ट कर दिया फिर कस्टमर आपके जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं वो ऐसे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे लेकिन उनको जो है ना अपने मकसद की चीज़ यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाना है क्योंकि ये इमेज जो है ना सिर्फ यहाँ पे कुछ जो है ना एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन टू HTML है और अगर इस पर कोई लिंक दिया हुआ है तो आप उस लिंक पे लेके जाओगे। ठीक है। तो इसको जो है ना हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ आएंगे, आप जो है ना यहाँ पे इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है। स्टाइल विथ हम यहाँ पे देंगे 200 पिक्सल। ठीक है। और हाइट देंगे हम यहाँ पे 300 पिक्सल। सेव कर लिया। यहाँ आके हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ये देखें ये तो छोटा हो गया। हाइट को थोड़ा सा मुझे कम करना होगा। ठीक है। हाइट को मुझे यहाँ पे 10px करना है। तो यहाँ आके हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ठीक हो गया, ये सही है। तो ये देखें इंट्रोडक्शन टू HTML ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो आप यहाँ पे जो है ना आपके बाकी जो डेटा होते हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं इमेज के साइज़ विद इन हाइट। अगर आप इसको स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो आप इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। स्टाइलिंग देने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, हेड के जो सेक्शन है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे पहले आपने स्टाइल लिखना है, स्टाइल। ठीक है। और ये जो बीच है स्टाइल ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपने लिखना है। ठीक है। IMG हाइट विथ 300 पिक्सल एंड हाइट यहाँ पे हम देंगे 50px। ठीक है। इससे पहले मुझे करना ये है, ये वाली जो स्टाइल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। Ctrl+S कर दिया, सेव कर लिया, यहाँ के रिफ़्रेश करके देखें ये जो है ना हाइट हमने यहाँ पे कितना दिया है 50 पिक्स। अगर मैं इसको 500 पिक्सल कर दें तो आप देखें ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कितना देना है 100 करना है। मैं यहाँ पे 100 करके सेव कर लिया और यहाँ आके मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये देखें और यहाँ पे मुझे 200 करना है। 200 मेरे ख्याल से सही रहेगा।
सही है, परफेक्ट है, ये सही है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया कि हमने कैसे इमेज इंसर्ट कर लिया। ठीक है, इमेज में हमने आर्ट एट्रीब्यूट में जो है ना हमने ये भी डेटा भी इंसर्ट कर लिया कि ये एक इमेज है, जो इमेज का नाम जो है ना HTML इंट्रोडक्शन है। ठीक हो गया। इमेज साइज में विड्थ एंड हाइट भी हमने चेंज कर लिया और इसको स्टाइलिंग के थ्रू भी हमने चेंज कर लिया। अब मुझे करना है इमेज इन अनदर फोल्डर। लेकिन मेरा जो इमेज है, इमेज को तो मैंने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, ये मेरी फाइल में पड़ा हुआ था। अब मेरी एक दो इमेज ऐसे होते हैं जो मेरे फोल्डर में तो नहीं है, किसी और फोल्डर में मैंने सेव रखा हुआ है, तो मुझे उन इमेजेस को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसके लिए हम इमेज लिखेंगे IMG। ठीक है, अब मुझे जो ना फोल्डर है, मेरा फोल्डर कौन सा, ये इमेज है और यहाँ पे लोगो, इस लोगो को मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी तरह में, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा image_test.jpg, इसी तरह मैं यहाँ पे लोगो लिखूँगा तो ये शो नहीं होगा। ये देखें लोगो है और ये PNG है। थोड़ी देर रखें तो आपको नज़र आएगा, देखें PNG यहाँ पे लिखा होता है logo.png। ये करके मैं यहाँ पे Ctrl+S कर लिया और यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। इमेजेस तो यहाँ पे जाहिर हो गया। ठीक है, हाइट एंड विड्थ भी हो गया, यहाँ पे शो हो गया, लेकिन इमेज शो नहीं हुआ। वो क्यों? इसलिए क्योंकि इमेज जो है ना दूसरे फोल्डर में पड़ा हुआ है, किसी और फोल्डर में, तो मुझे उसको ओपन करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, देखें HTML है, HTML कलर्स, इसमें हमारी बेस फाइल है। ठीक है, और ये इमेज है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर का नाम मुझे देना होगा, इसके बाद जो है ना ये शो होगी। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ / करेंगे image/save, यहाँ के रिफ्रेश करूँगा तो भी शो नहीं होगा। ठीक हो गया, क्यों इसलिए मैं यहाँ पे HTML5 भी दे देता हूँ, HTML color / अगर मैं ये भी दे दूँगा तो भी यहाँ पे शो नहीं होगा, नहीं हुआ। तो मेरी ये जो है ना इमेज है दो फोल्डर में पड़ा हुआ है, एक HTML कलर फोल्डर डेस्कटॉप पे HTML कलर फोल्डर है, उस HTML कलर फोल्डर में इमेज का एक फोल्डर है, उस इमेज के अंदर मेरा लोगो वाली इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो मुझे इससे पहले यहाँ पे 2 डॉट लगाना है, HTML फोल्डर और इमेज फोल्डर। इसको मैं सेव कर लिया, यहाँ के मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना होगा, image logo.png HTML कलर मैच, मैं यहाँ पे इमेज वाली फोल्डर वो वाली चेक करना चाहूँगा, ये वाला image_test.jpg। सेव कर लिया, यहाँ के मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये नहीं हो रहे हैं। src HTML कलर, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, Ctrl+S, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये HTML कलर, इसमें हमारी ये वाली जो हम जिस पे काम कर रहे हैं ना, ये HTML_style.html, ये जो फाइल है ना, ये वो पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे HTML कलर में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी HTML कलर में जो है ना हमारी एक इमेज है, इमेज वाली फोल्डर है, उस फोल्डर में हमारी जो है ना इमेजेस पड़ा हुआ है, image_test.jpg। तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, जस्ट एक फ़ोल्डर को मैंने हटा दिया, एक फ़ोल्डर को रहने दिया, तो ये इमेज यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ये देखिए, इसी तरह हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे जस्ट नाम चेंज करेंगे क्योंकि फ़ोल्डर का नाम तो हमने दिया हुआ है, उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमने यहाँ पे लोगो इंसर्ट करना है, लोगो
.png सेव कर लिया। यहाँ के रिफ़्रेश कर देते हैं। ये देखिए शो हो गया, लोगो भी यहाँ पे शो हो गया है। ठीक हो गया, लोगो शो हो गया। हमने इमेज को अनदर फोल्डर है वहाँ से हमने उसको उठा लिया। अब मुझे करना है इमेज ऑन अनदर सर्वर। अब किसी और सर्वर से, जैसे कि मेरे गूगल है, गूगल से मैं जो है ना एक इमेज उठाता हूँ उस इमेज को मैंने यहाँ पे शो करवा देता हूँ। ठीक हो गया, तो ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पे इमेजेस ऑन अनदर सर्वर से हम एक इमेज लेके आना है। उस इमेज को हमने जो है ना अपनी डेटा में इंसर्ट करना है ताकि हमारी जो वेब ब्राउज़र है वहाँ पे शो हो जाए, हमारी वेबसाइट पे शो हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन किया हुआ है। ये इमेज है गूगल क्रोम का जो है ना लोगो है, उसको मैंने शो करवाना है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ से जो है ना ये वाली इमेज में यहाँ से हटा देता हूँ। इसकी जगह पे मैं ये गूगल क्रोम जो अनदर सर्वर पे पड़ा हुआ है, यानी ऑनलाइन पड़ा हुआ है, मेरे डेस्कटॉप में सेव नहीं है, मेरे किसी फोल्डर में नहीं पड़ा हुआ, मैंने इसको यहाँ शो करवाना है। ठीक है, इससे पहले मैं इसके जो बैकग्राउंड है ना इसको चेंज करना चाहूँगा। ये बहुत वाइट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो ना क्या करूँ, ग्रे कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ के इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये सही है। तो मैंने इस इमेज को यहाँ से हटा देना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे आना है, फिर यहाँ से जो है ना इसको कट कर देना है, फिर कंट्रोल एस के रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे इसकी जगह पे जो है ना ये वाली इमेज है इसको शो करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ पे इमेज img, ठीक है, ये सोर्स है ना, सोर्स में हम देंगे क्या, सोर्स में हम ये वाली जो ये लिंक है इस सब कॉपी करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद इसको कंट्रोल सी, फिर अपनी फाइल में आना है, फिर यहाँ पे इसको कंट्रोल वी, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर इसको कंट्रोल एस करना है, करने के बाद यहाँ के हम इसको रिफ़्रेश कर देंगे। बस जस्ट सिंपल है, यहाँ पे रिफ़्रेश कर दें तो ये यहाँ शो हो गया। ठीक है, तो ये वाली इमेज है, इसको हमने लेके अपनी वेबसाइट में यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम एनिमेटेड इमेज हम यहाँ पे इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, हम इसको चेक करते हैं। हम यहाँ पे एक एनिमेटेड इमेज को हम यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं कि वो कैसे इंसर्ट करेंगे, क्योंकि HTML की जो फाइल है वो एनिमेटेड इमेजेस को भी सपोर्ट करता है। तो इसके लिए बस जस्ट वही करना है जो हमने ऊपर किया हुआ है, img का टैग लगाना है। फिर हमारे जो एनिमेटेड जो इमेज है ना वो अनदर फोल्डर में पड़ा हुआ है, ये रहा गुड मॉर्निंग का एक वो है जिफ इमेज है, तो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इससे पहले हमें यहाँ डॉट लगाना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश करना है, फोल्डर का नाम देना है इमेज, ठीक है, और इसके बाद दोबारा फॉरवर्ड स्लैश करना है, फिर फाइल का इमेज का नाम चेक करने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है मॉर्निंग जिफ, मॉर्निंग डैश जिफ डॉट, इसकी एक्सटेंशन क्या है ये हम चेक करते हैं। फाइल टाइप है जिफ है, जिफ GIF, ठीक है। इसको हमने कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ आके हम इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखें ये शो हो गया, ये एनिमेट भी हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से शो करवा सकते हैं। अब मैंने करना है इसको यहाँ से जो है ना, यहाँ ये मेरे लेफ़्ट है तो मैं इसको राइट कर देता हूँ। राइट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे फ्लैट, अनदर सर्वर से हमने इमेजेस को लेके आया, एनिमेटेड इमेजेस को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। इमेज एज ए लिंक हम यूज़ करेंगे। इससे पहले हम ये इमेज फ्लैटिंग इसको हम चेक करते हैं कैसे हम फ्लैट करेंगे इमेज को, ठीक है। तो हमारी फाइल में आ जाते हैं हम, यहाँ पे हमने करना है फ्लैट, नहीं एक मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्लैटिंग देंगे फ्लैट। तो इससे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा स्टाइल,
फ्लैट इमेज हम यहाँ पे करेंगे इसको लेफ़्ट है हमारी इमेज कहाँ है, ये देखें लेफ़्ट पे है, इसको राइट कर देते हैं। राइट कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ के हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखें ये लेफ़्ट राइट पे चला गया है। ठीक है, इसके हम थोड़ा सा वो कर दें, नहीं ये सही है, ठीक हो गया। हमने इमेज को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इमेज को अनदर फोल्डर से लेके आए, इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इमेज को अनदर सर्वर, ये हमारे फोल्डर में नहीं था, ना हमारे कंप्यूटर में था, ना हमारे लैपटॉप में पड़ी हुई है। हम इसको डायरेक्ट गूगल ऑनलाइन से उठाया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और एनिमेटेड मैचेस को भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब एज इमेज है, इसको हम एज ए लिंक यूज़ करेंगे। जैसे कि ये है ना, ये गूगल क्रोम के में लोगो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, इस पर हम जो है ना गूगल क्रोम का लिंक देंगे और जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो लेके जाएगा गूगल पे। अभी मैं इस पर जितना भी क्लिक करूँ कुछ असर नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि हमने इस पर जो है ना कुछ लिंक वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको जो है ना लिंक दे देते हैं। कौन सा वाला ये है? लिंक देने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, ये। ठीक हो गया। हम इन सब को जो है ना, ये मैच है, इन सबको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ पेस्ट करना है। और जो गूगल है, गूगल को हम यहाँ से गूगल क्रोम का वो लिंक ले लेते हैं, google.com। इसको हम कॉपी करते हैं, डबल क्लिक करने से सेलेक्ट हो गया। इसको कॉपी कंट्रोल सी, और ये जो सोर्स है ना, सोर्स यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी IMG इसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है, मैंने इसको चेक करना होगा ये क्या सीन है। ये और ये हो गया, क्लोज भी नहीं है। गूगल क्रोम IMG, एक दफ़ा चेक करते हैं वहाँ पे। ठीक है, जिस पे कुछ इमेज पे जो है ना कोई भी लिंक शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इसको हम चेक करते हैं। HREF और जो है ना इसके बाद हमने गूगल का लिंक दे दिया। ठीक है, इसके बाद IMG। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको क्लोज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट करके इसको क्लोज करना है। ये हमने क्लोज नहीं किया था, ये जो है ना इनके साथ नीचे आ गया था। मैं आपको कंट्रोल X करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है ना हमने कॉपी करते वक्त जो है ना हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था। हमने ये वाली जो कंट्रोल Y, कंट्रोल Z, इसको कट करके ना हम यहाँ पे रखना था, लेकिन हमने गलती से इसको पेस्ट कर दिया, इनके बीच से हट के पेस्ट कर दिया। आप इसको कंट्रोल S करेंगे, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देते हैं। क्यों इसलिए कि हमने यहाँ पे दोबारा किया है, हमने इसको यहाँ से कट नहीं किया है। ठीक है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने कॉपी किया था। मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल C,
सॉरी कंट्रोल एस कर दिया हमने, इसको सेव कर लिया कि इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए मैं इसको क्लिक करूँगा, मैं लेके जाएगा डायरेक्ट गूगल पे। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इमेजेस के बारे में सर्च करूँगा तो ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक हो गया। तो ये होते हैं हम इमेज को कैसे लिंक देते हैं। आप एक काम रह गया बैकग्राउंड इमेज। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसकी बैकग्राउंड जो है ना चेंज हो जाए। इसके बैकग्राउंड में मैं एक इमेज इंसर्ट करना चाहूँगा। इमेज इंसर्ट मैं कैसे करूँगा? ठीक है, मुझे इसके लिए एक इमेज की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे एक इमेज ढूंढ लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको ओपन करना चाहूँगा, इसको हम ओपन कर देते हैं, देखते हैं ये इमेज हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके ना इसको ओपन इन न्यू टैब में करना है। ठीक है, ओपन न्यू टैब करना है। यहाँ पे और ओपन न्यू टैब करना है जब तक ये इमेज सिर्फ ओनली इमेज ओपन ना हो जाए। हम इसको ओपन न्यू टैब करते रहेंगे। ये हो गया। ठीक है, ये हमारा इमेज यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ओपन, सिर्फ ओनली इमेज रह गया। इमेज रह गया, हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, इसको अपने फोल्डर में इमेज को सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको अपने फोल्डर में सेव कर लेते हैं। किस नाम से? बैकग्राउंड इमेज के नाम से। HTML कलर्स में जाएंगे हम, यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड अंडरस्कोर इमेज IMG। ठीक है, JPEG ये इसका फाइल एक्सटेंशन है। हमने ये कर लिया। इसके बाद जो है ना हमने इसको कोडिंग करना है, और कोडिंग करके इसकी जो है ना इमेज को बैकग्राउंड इमेज में इंसर्ट करके हमने दिखाना है कि हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के बैकग्राउंड में एक पूरा ये वाली जो इमेज है ये शो हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम चाहते हैं हमारी कोडिंग वाली जो कोडिंग वाली जो फाइल है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें जाना होगा CSS वाली फाइल में। ये हमारे CSS वाली फाइल है। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ था ग्रे। ठीक है, अब हम इस ग्रे को यहाँ से हटा देते हैं, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। यहाँ पेज पे आके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें तो ये ख़त्म हो गया। बस जस्ट मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे इसको हटा दिया। अब यहाँ से जस्ट बैकग्राउंड को कट करना है। बैकग्राउंड को कट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा कट करना होगा। ठीक है, अब मुझे लिखना है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो मैंने करना नहीं है, मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज हमने इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कर लेता हूँ, बैकग्राउंड डैश इमेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं URL, और मैं यहाँ पे URL दूंगा हमारे जो इमेज है। इमेज का क्या नाम है, हमने क्या नाम रखा था, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे है BAKG_IMG। ठीक है, BAKG_IMG। आप इसको कंट्रोल एस कर देते हैं और यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। शो नहीं हो रहा। BAKG_IMG BAKG_IMG। अच्छा, यहाँ पे हमने JPG यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन नहीं दे रहा। JPG कंट्रोल एस कर लिए, यहाँ के रिफ्रेश कर दें। ठीक है, इमेज हमारी वेबसाइट पे इंसर्ट हो चुका है। तो ये देखेंगे रिपीटेड आ रहे हैं, ये एक इमेज 2, ये 3, ये 4। अगर आप इसमें रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है ना इसको इमेज रिपीट का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
इमेज रिपीट, नन कर देते हैं। कंट्रोलर से यहाँ के रिफ्रेश कर दें। अच्छा, इमेज का जो बॉर्डर है ना वो हट गया यहाँ से, जहाँ से रिपीट इमेज। बैकग्राउंड रिपीट यहाँ पे मुझे नन करना है। कंट्रोल एस, यहाँ की मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये भी शो हो रहा है। बैकग्राउंड में रिपीट भी नहीं, तो इमेज दिस रिपीट ये इमेज अंडरस्कोर रिपीट, ये भी नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ पे बॉर्डर रिपीट को नन कर देते हैं। ये अच्छा है, इसको नन ये रहने दें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो वेबसाइट है इसके जो बॉर्डर है ना थोड़ा सा कम दिखाई देंगे, तो हमारे जो इमेज के जो रिपीटेशन है ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ पे जो है ना दराज, यहाँ पे थोड़ा सा गैप सा नज़र आ जाते हैं ना, तो वो यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना था, हम यहाँ पे इमेज का जो बैकग्राउंड इमेज है इसकी जो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, 1 2 3 4 इमेजेस हमारे बैकग्राउंड में आ गए हैं, लेकिन हमने क्या किया था, जस्ट सिर्फ ओनली एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट किया था। ठीक है, तो हमें इसको जो है ना हटाने के लिए यहाँ पे रिपीटेशन वाली जो रिपीट है उसको यहाँ पे कोडिंग करना है। तो हमें इसको जो है ना बैकग्राउंड जो रिपीट हो रहा है इस रिपीट को कम करना है, यानी कि रिपीट नहीं करवाना। जस्ट एक ही इमेज हमने इंसर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे 4 इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक इमेज रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज रिपीटेड, बॉर्डर इमेज रिपीट को हमने नन कर दिया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड डैश रिपीट, इसको हम यहाँ पे नो रिपीट, ये करके हम इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे जो इमेज है वो रिपीटेड जो हो रहा था वो हट गया है, सिर्फ एक ही इमेज रह गया। यहाँ पे हम इसे बैकग्राउंड यहाँ पे एक साइज, बैकग्राउंड साइज़ के प्रॉपर्टी है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम इसको 100% दे देते हैं, 100%, और इसको कंट्रोल एस कर लिया, सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखें ये इमेज बिल्कुल हमारी जो वेबसाइट है इस पे इंसर्ट हो गया, फुल पेज फुल स्क्रीन हो गया, और फुल एक ही इमेज है, इसी को हमने यहाँ पे फुल कर दिया। ठीक है, ये इसको कौन सा यहाँ पे हम टेक प्रॉपर्टी लिख देते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड साइज़ को 100% करने से इसकी जो इमेज है ये फुल स्क्रीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इमेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर लिया, इसको फुल स्क्रीन कर लिया, इमेज को एज ए लिंक यूज़ कर लिया, इमेज फ्लैटिंग हम यूज़ कर लिया, फ्लैटिंग लेफ़्ट राइट सेंटर करने के लिए यूज़ होते हैं इमेजेस को। ठीक है, एनिमेटेड इमेजेस को भी हमने इंसर्ट कर लिया, तो ये हमने सब काम कर लिए। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को पूरा आखिर तक दिखना है, और हमारे जो ये यूट्यूब पे चैनल है इसको काइंडली सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास वीडियोस पहुंचते रहें। ठीक हो गया, तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, मुझे बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, मैं करना भी नहीं चाहता। ठीक है, अगर आप लोग दिल चाहें तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ नॉट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।